मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से महंगाई को रोकने के लिए इक़दामात तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन इक़दामात को माहिरीन इंतहाई खतरनाक करार दे रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया है। ये सब और इसकी पुष्ट पर किए जाने वाले फैसले IMF की ईमा पर हो रहे हैं, जिनको बुनियाद बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि महंगाई में खातिर खा कमी लाई जाएगी, लेकिन हकीकत में सब कुछ इसके बरक्स होगा। जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक मुल्क में शरह सूद 9.75% से बढ़ाकर 17% किया गया, मगर इस दौरान महंगाई 13% से बढ़कर 27.6% तक जा पहुंची, जिससे स्टेट बैंक की पॉलिसी पर कई सवालात उठ रहे हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि हुकूमत ने IMF की शर्त को मानते हुए स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल शरह सूद को बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि IMF का कर्ज प्रोग्राम बहाल हो सके। हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह IMF को खुश कर दिया जाए और मुल्क को मजीद कर्जों के दलदल में धकेल दिया जाए। इस दौरान कोई भी हुकूमती नुमाइंदा ये समझने से कासिर है कि दुनिया भर के ममालिक जहां IMF की शराइत मानने लग गए, वहां महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जबकि अफाका 0% हुआ। ऐसे में एक आम पाकिस्तानी शहरी का सवाल सामने आता है कि शरह सूद बढ़ाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करके मुल्क को कैसे मुआशी बदहाली से निकाला जा सकता है? क्या IMF पाकिस्तान को कर्जों के दलदल में दानिस्ता तौर पर धकेलना चाहता है? IMF क्यों सख्त मिजाजी का मुजाहिरा कर रहा है? हुकूमत ने अमेरिका से क्या डिमांड की है? नाज़रीन ग्रामी, इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखे जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा मुआशी बदहाली पर माहिरीन मईशत की आरा भी शामिल की जा रही है, लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया गया है। जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक मुल्क में शरह सूद 9.75% से बढ़ाकर 17% किया गया, मगर इस दौरान महंगाई 13% से बढ़कर 27.6% तक जा पहुंची, जिससे स्टेट बैंक की पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद सबसे ज्यादा हो चुकी है। ताजा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक ईरान में शरह सूद 18%, श्रीलंका में 14.5%, नेपाल में 8.5%, मालदीव में 7%, बांग्लादेश में 6% और भारत में 6.5% है। विफाकी हुकूमत ने इससे कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे समेत IMF की मुतअद्दिद शराइत मान ली। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए अवाम पर 170 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ भी डाल दिया गया है। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ताहाल IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका। वजारत खजाना ने अमेरिका को भी शिकायत की है कि IMF का रवैया इंतहाई सख्त है। दूसरी तरफ IMF मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि शरह सूद को मुल्क में महंगाई के साथ जोड़ा जाए, जबकि जवाब में मरकजी बैंक ने महंगाई को काबू करने के लिए शरह सूद को बढ़ा दिया है। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा, जिन्होंने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया था, इस हवाले से कहते हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि मौजूदा हुकूमत IMF की तमाम शराइत आंखें बंद करके मान रही है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से नहीं निकाल सकता। अर्जेंटाइन और मिस्र की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, जिन्होंने एक के बाद एक कर्ज प्रोग्राम लिया, लेकिन वो कर्जों में जकड़ते चले गए। वो कहते हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली एक आर्जी रिलीफ तो हो सकता है, मगर पाकिस्तान को अपनी मईशत ठीक करने के लिए कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करना होगी। मुआशी माहिर अब्दुल रहमान नजम बताते हैं कि बुनियादी तौर पर ये IMF की शर्त है। मुल्क में महंगाई की शरह 31.5% तक हो चुकी है। IMF चाहता है कि मुल्क में तलब को रोकने के लिए शरह सूद बढ़ाई जाए, ताकि दरामदाद कम हो सके। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे IMF के साथ तकनीकी तौर पर बातचीत करने में नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत IMF को ये बताने में नाकाम रही है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में शरह सूद बढ़ाने से महंगाई कम नहीं होती। नाज़रीन ग्रामी, IMF की ये पॉलिसी दुनिया भर में नाकाम रही है। ब्राजील, चिली, हंगरी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू और जनूबी कोरिया ने भी शरह सूद बढ़ाकर महंगाई को काबू करने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही थी। पाकिस्तान में महंगाई का डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं है। डिमांड रोकने से महंगाई कम नहीं हो सकती। माहिरीन कहते हैं कि स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। यूनुस ढागा, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह हैं, उन्होंने इस हवाले से मरकजी बैंक को खत भी लिखा है, जिसमें इनका कहना है कि मरकजी बैंक का शरह सूद बढ़ाकर महंगाई कम करने की पॉलिसी बेफायदा है। इस पॉलिसी की वजह से मुल्क की मईशत तबाहली का शिकार है और कारोबारी बिरादरी भी शदीद मुश्किलात से दो चार है।
शरह सूद बढ़ाने से मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी, जिसे पॉलिसी रेट से काबू करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान में महंगाई, रुपए की बेकदरी, आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफे और तवानाई की कीमतों में इजाफे से हुई है। इन हालात में मुल्क में मजीद सरमायाकारी नहीं हो सकती। कौन सा कारोबार है जो 24% मुनाफा देगा? हुकूमत कारोबारी तबके को सांस लेने की मोहलत दे। हुकूमत का कोई मुआशी प्लान नजर नहीं आ रहा। हुकूमत के ये तमाम इकदामात आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल हैं। कम से कम हुकूमत ये उम्मीद तो दिलाए कि मुल्क की मुआशी हालात कब ठीक होंगे। माहिरीन के साथ साथ आम शहरी भी परेशान बैठा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक माह में बच्चों का खुश्क दूध 600 रुपए फी किलो और पैम्पर्स 500 रुपए फी पैकेट तक महंगे हुए हैं। आम शहरियों के मसाइल को देखते हुए इक्तिसादी माहिर अब्दुर्रहमान नजम कहते हैं कि शरह सूद बढ़ने से मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। शरह सूद बढ़ने का असर निचले तबकात पर आइंदा 1-2 माह में सामने आएगा। महंगाई कहां तक जाएगी इसका अंदाजा भी अभी मुश्किल है। आम तासुर यही है कि पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के तमाम ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। शरह सूद बढ़ने से महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे काबू करना मुश्किल होगा। महंगाई के अलावा आने वाली नई हुकूमत के लिए भी मसाइल का अंबार खड़ा हो सकता है। हुकूमत ने 30 से 35 हजार अरब रुपए का मकामी कर्ज अदा करना है। शरह सूद बढ़ने से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। शरह सूद में 3% इजाफे से मकामी कर्जों में 1000 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो जाएगा। अगर एक साल तक 19 से 20% तक शरह सूद बरकरार रहती है तो हुकूमत सिर्फ मकामी कर्जों पर सूद की अदायगियों की मद में 7000 अरब रुपए सालाना अदा करेगी। शरह सूद बढ़ने से सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुतासिर होगी। मुल्क में 30 से 40% लोग बैंक फाइनेंस पर गाड़ियां खरीदते हैं। शरह सूद बढ़ने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महंगी हो जाएंगी। बिजली का शोबा बुरी तरह मुतासिर होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली के गर्दशी कर्जों को खत्म करने के लिए 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगा दिया है और बिजली सार्फिन इस मद में 335 अरब रुपए की इजाफी अदायगियां करेंगे। इससे स्टील इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होगी। सरिये की कीमत बढ़ने से तामीराती शोबे को धचका लगेगा। इमरान खान के दौर में गरीब तबके को 5% शरह सूद पर 60 लाख रुपए का कर्जा दिया जा रहा था। आज हाउस फाइनेंस के लिए सूद की शरह 22% तक पहुंच चुकी है। इससे कबल गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से 2019 में भी शरह सूद 13.25% तक बढ़ा दी गई थी, जिससे 3 अरब डॉलर्स तक हॉट मनी पाकिस्तान आया था। शरह सूद बढ़ने से लोग अपने पैसे को खर्च करने की बजाय बैंकों में जमा कराते हैं। इससे तलब में कमी आती है, दरामदात कम हो जाती है, जिससे एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आता है। लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए माहिरीन यही बताते हैं कि IMF की मनमानियां मानने के बाद पाकिस्तान में महंगाई का एक खौफनाक तूफान आ सकता है और मुल्क में बेरोजगारी खौफनाक हद तक बढ़ सकती है। ऐसे में हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो भी हो वतन अजीज पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।